सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज कुछ टाइम कुछ चेंज हुआ है, सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए आप इंतजार कर रहे थे और फिर भी मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। जैसा कि आपने आज वचन का टाइटल देख ही लिया होगा कि परमेश्वर को कौन से लोगों की जरूरत है। धर्मी, परमेश्वर को धर्मी लोग चाहिए, उसको जरूरत है। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको जरूर धर्मी बना देगा, विश्वास योग्य बना देगा। और ये कल रात को ये पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि अपने लोगों को ये वचन सुनाना। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी जन आज का ये वचन, अद्भुत ये वचन सुने, इस वचन के द्वारा ये धर्मी बन जाएं और इनकी जिंदगी में वचन के द्वारा बड़ा बदलाव आ जाए और ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी इस वचन को कहीं भी सुन रहे हैं, आप बैठ के सुनना है। आज आपने वचन को बैठ के सुनना है। ये नहीं कि आप सो रहे हो बिस्तरों के ऊपर, रजाइयों के ऊपर, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने आज का सरमन जो है अपने बैठ के सुनना है। अपने आंटी गुआंटी को हिला दो कि आपको धर्मी बनने की जरूरत है। अगर आप धर्मी हैं, पवित्रताई में हैं, तो परमेश्वर को आप लोगों की जरूरत है। और कुछ लोग सोचते होंगे मेरी क्या जरूरत है, परमेश्वर को मुझसे क्या काम है। सब लोगों से परमेश्वर को काम है। परमेश्वर को आपसे प्यार है, इसीलिए तो उन्होंने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर भेजा। सब जैसे एक पिता के सब बच्चे होते हैं, वैसे आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं और सबको परमेश्वर प्यार करता है और सबको उसकी जरूरत है। आपको परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर को आप लोगों की जरूरत है। और ये इस बात को हम जानने के लिए बाइबल में जाएंगे और बाइबल में पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर को धर्मी लोगों की जरूरत है। और इस विषय में हम बाइबल की किताब खोलने जा रहे हैं। मत्ती की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 18 से लेकर 24 तक पढ़ूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मत्ती की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 18 से लेकर 24 आयत को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना आज का वचन। अगर आपने आज का वचन सुन लिया तो आपका हार्ट चेंज हो जाएगा। आप पवित्रताई में चलने लगोगे। आपको जैसे होता है ना, कोई आप मान लो कोई काम करते हैं, आप कहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि मैं कुछ बन गया हूं, मैंने कोई मकान हासिल कर लिया है। इसी तरह अब आपके लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि आप सबकी परमेश्वर को आपकी जरूरत है। इसलिए आप थोड़ा सा खुल के बैठ जाएं, मीन्स थोड़ा सा प्राउड फील करें कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। अगर आप धर्मी हैं तो खास करके परमेश्वर को धर्मी लोगों की जरूरत है। और जो दुष्ट हैं उनको परमेश्वर धर्मी बनाना चाहता है आपके द्वारा सेवा के काम करने से। और मैं यहां पढ़ रहा हूं 18 से लेकर 24 तक। तब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तब उनने इकट्ठा होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ जो धर्मी था, क्या लिखा हुआ है 19 में लिखा है, सो उसके पति यूसुफ जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था,
उसे चुपके से त्याग देने का मनसा की। जब वह इन बातों के बीच सोच में था तो प्रभु के स्वर्गदूत ने उसके सपन में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उससे उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हो कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे संग। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, अपने घर ले आया। हालेलुया। और पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की माता गर्भवती कब हुई? जब उसकी मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ हो चुकी थी। पहले क्यों नहीं हुई गर्भवती? क्योंकि यह परमेश्वर का मास्टर प्लान था। पहले भी यीशु मसीह की माता गर्भवती हो सकती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने ऐसा अलाउ नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा अलाउ नहीं किया। जब यह तब हुआ जब उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, उसके बाद ऐसा हुआ। इसका ऐसा क्यों? यह एक बड़ा सीक्रेट है, बड़ा भेद है। और किसी टाइम क्यों नहीं मरियम जो यीशु मसीह की माता गर्भवती हुई, उसी टाइम ही क्यों जब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी फिक्स हो चुकी, उसके उसी टाइम ही क्यों ऐसा हुआ? आगे पीछे क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह की माता को कोई संभालने वाला व्यक्ति जिम्मेवार होना चाहिए, जो यीशु मसीह को छोटे जन्म में टाइम उसकी देखभाल करे। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा अलाउ किया। जैसे ही ये मंगनी फिक्स हो रही है, इधर स्वर्गदूत यहां बोल रहे हैं कि तुम इस लेडीज को छोड़ना मत, ये पवित्र आत्मा की ओर से बेबी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। पहले उसने क्या बोला कि नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूं, चुपके से छोड़ देता हूं, मैं धर्मी हूं, लेकिन मैं इस लेडीज को ऐसे ही छोड़ दूंगा, कोई ऐसा इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाऊंगा, कुछ ऐसी बात प्रकट नहीं करूंगा, इसको चुपके से छोड़ दूंगा। अब धार्मिक व्यक्ति की यह निशानी है कि वह दूसरे लोगों को बदनाम नहीं करेगा। जिस तरह यूसुफ ने नहीं किया, माता मरियम को बदनाम नहीं किया। उसने सोचा चुपचाप छोड़ देता हूं, जो कुछ है बस ठीक है, मैं ऐसी लेडीज के साथ विवाह नहीं करना चाहता जिसके बेबी होने वाला है। और परमेश्वर का यह मास्टर प्लान था कि उसी टाइम वो गर्भवती होगी जब उसकी मंगनी उसके साथ हो जाएगी, मींस उसकी एक रिश्तेदारी बन जाएगी, यूसुफ की मरियम के साथ रिश्तेदारी बन जाएगी। तब ये पवित्र आत्मा ने अलाउ किया कि अब यीशु मसीह का जन्म होना है। पहले क्यों नहीं? ये परमेश्वर का मास्टर प्लान था। और जैसे ही यूसुफ छोड़ने की बात कर रहा है कि ठीक है, मैं इस लेडीज को छोड़ दूंगा, ये मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, इसका तो पहले बेबी ब्लेसिंग आ चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं करने दिया। और रात को सपन में जैसे वो छोड़ने की बात सोच चुका था, दिन के टाइम रात को सपने में स्वर्गदूत बोल रहा है कि तुम घबराओ ना, ये जिस लेडीज को छोड़ना चाहते हो ये बड़ी महान लेडीज है, इसका जो बच्चा होने वाला पूरी दुनिया का राजा होगा, तुम नहीं जानते, तुम्हारे जितना तो धनी अच्छा व्यक्ति नहीं धरती के ऊपर, इतनी ब्लेसिंग आपके ऊपर आई है कि आपकी जिसके साथ एंगेजमेंट होने वाली उसका बेबी पूरी धरती का राजा होगा, पूरी दुनिया उसको मानेगी। जब जैसे उसने स्वर्गदूत ने उसको सीक्रेट बताया कि तुम इस लेडीज को मत छोड़ना, तुम इसको घर में लेके आओ, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पवित्र आत्मा की इच्छा है कि जो आपकी वो उनके साथ मैरिज फिक्स हो चुकी है, अब उसका जो बेबी होगा उसकी देखभाल करने के लिए तुम जिम्मेवार ठहराए गए, यूसुफ तुम ये सारा काम करोगे। पहले इसीलिए गर्भवती नहीं हुई क्योंकि उसको संभालने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी। जैसे ही उनकी शादी फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, उसके बाद पवित्र आत्मा ने अलाउ किया कि इसका बेबी ब्लेसिंग मिलेगी। और परमेश्वर उनको छोड़ने नहीं दिया। वो छोड़ना चाहता था कि लेडीज को मैं नहीं अपने पास रखूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा करने से रोका। क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को
नहीं बोला कि ठीक है तुम चले जाओ, तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की माता को केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए ठहराया। उसने छोड़ने नहीं दिया। परमेश्वर ने सपने में सारा कुछ बता दिया स्वर्गदूत के द्वारा कि ये ऐसा ऐसा है, तो उसने छोड़ने नहीं दिया। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान था। यूसुफ को क्यों नहीं परमेश्वर चाहता था कि तुम इसको छोड़ के ना जाओ? क्योंकि बाइबल ऐसा बोलती है कि यूसुफ एक नेक बंदा था, वो एक धर्मी व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना कि तुम यीशु मसीह की छोटे जन्म के टाइम केयर करने वाले तुम बनते हो, क्योंकि तुम धर्मी हो, तुम परमेश्वर के कायदे कानून मानते हो, तुम स्वर्गदूत तुम्हारे से बात कर सकते हैं सपने में, परमेश्वर की आवाज तुम सुन सकते हो। वो धर्मी था, इसीलिए वो चुना गया। यीशु मसीह का जन्म के टाइम उसकी केयर करे कि जब राजा उसके ऊपर अटैक करे तो उसको एक जगह पे दूसरी जगह पे बचाने के लिए लेके जाएगा। कौन? यूसुफ। इसका मतलब क्या है? वो छोड़ना चाहता था, वो रिजेक्ट करना चाहता था कि मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं करने दिया, उसने मना किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये यूसुफ धर्मी है, लेकिन इसके अंदर एक गलत फहमी चलेगी, इसके कारण ये इस लेडीज को छोड़ना चाहता है। अब ये नहीं छोड़ेगा, तुम ना छोड़ना। परमेश्वर को किन लोगों की जरूरत है? धर्मी लोगों की। यूसुफ धर्मी था और परमेश्वर ने उसको ये सेवा का काम दिया कि तुम ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के टाइम सारी केयर करने का, देखभाल करने का काम तुम करोगे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का आज भी धर्मी लोगों की जरूरत है। आज भी धर्मी लोगों से परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहता है, सेवा के कामों में लगाना चाहता है। सिर्फ धर्मी लोगों को उनको खास करके जरूरत है। अगर आप धर्मी हैं, पवित्रताई में हैं, नेक इंसान हैं, तो सच में परमेश्वर आपको अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहता है। वो काम किसी तरह का भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने वचनों को बांटना चाहता है आपके द्वारा, लोगों तक, गैर विश्वासियों तक आपके द्वारा मैसेज देना चाहता है, आपको चुनना चाहता है बड़े कामों के लिए, लोगों के पास सुसमाचार ले जाने के लिए आपको खड़ा करना चाहता है। आप हो सकते हैं अपने आप को रिजेक्ट समझ रहे हैं कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, यूसुफ की तरह आप सोच रहे हैं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं ये कोई सेवा का काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के किसी कामों में हाथ नहीं डाल सकता कि मैं ये करूंगा, ये चाहे कोई भी क्यों ना काम हो। जरूरी नहीं कि सब ने प्रचार की बनना है, जरूरी नहीं कि सब ने पास्टर प्रॉफिट ही बनना है, कोई और भी सेवा हो सकती है। जब यीशु मसीह किसी व्यक्ति से सेवा लेना, हार्ट में बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा, मैं सच बोल रहा हूं, हार्ट में बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे दरी बिछाने वाला काम क्यों ना हो जाए, चाहे बर्तन मांजने वाला काम क्यों ना मिल जाए, बड़ी सेवा होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप स्टेज के ऊपर माइक पकड़ के लोगों के ऊपर बोलोगे तब भी आपको लगेगा, प्राउड फील होगा कि हाँ मैं अब कुछ अच्छा कर रहा हूं। कोई भी सेवा का काम यीशु मसीह के लिए आपको मिले, आप इनकार मत करना। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, ये ना कि आप इनकार करें, परमेश्वर को लगे कि ये इनकार करता ठीक है मैं अब किसी और को ये ब्लेसिंग दे दूंगा सेवा करने वाली। कभी इनकार ना करना, कभी भी ना करना। अब मौका ढूंढते रहा करो कि मुझे परमेश्वर कहीं बुलाए, मुझे कहीं सेवा का काम दे, मुझे चुने, ये मौका ढूंढा करो। ये ना हो कि परमेश्वर को आपको फिर यूसुफ की तरह बताना पड़े कि नहीं तुम क्यों ये भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हें हम ये काम लेना चाहते हैं, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ड्यूटी छोड़ के भागना क्यों चाहते हो? अपनी ड्यूटी छोड़ के कभी मत भागना। अगर मैं स्पिरिट में अभी मैं कैच कर रहा हूं, वचन को कैच कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं जब आप परमेश्वर के साथ सेवा के टाइम कहीं भी मिस्टेक करोगे, कुछ उल्टा सीधा करोगे, तो मैं सच बोल रहा हूं आपकी जिंदगी बिखर जाएगी। ये पितर आत्मा मेरे ऊपर अलाउ कर रहा है।
आप टूट जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, आप धरती के ऊपर इधर उधर आवारा डंगरों की तरह घूमोगे। मैं सच बोल रहा हूं, अगर आपने परमेश्वर की सेवा को रिजेक्ट कर दिया, कहीं भी आपको कहीं भी मिली है आपको, अगर आपने इनकार कर दिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, या मैं करना नहीं चाहता, या फिर करने के बाद आप एहसान जताएं कि मैंने परमेश्वर के लिए ये किया है। एहसान जताने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको कहीं भी मौका मिले, बस नम्रता से वो काम शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को धर्मी लोगों की जरूरत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि धर्मी लोग इनकार करें परमेश्वर के कामों के लिए कि नहीं मेरे से नहीं होगा। ऐसा यूसुफ कर रहा था कि मैं इस लेडीज को रखना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारी ड्यूटी लगी है, तुम ये काम करो, यीशु मसीह की केयर करो, देखभाल करो, उसकी माता की केयर करो, तुम चुने गए हो, तुम ऐसा वैसा कुछ ना समझो। उसको लगा कि लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसी लेडीज से शादी करना चाहता है जिसके पास तो पहले बच्चा है। हाँ, आज के टाइम ऐसा नहीं है। अब यीशु मसीह पैदा नहीं होने वाला, आज कोई यूसुफ उठ खड़ा होगा, अरे मैं तो ऐसी लेडीज को अपने साथ रखना चाहता हूं जिसके बच्चे होंगे, मैं भी यूसुफ बनना चाहता। आज के टाइम नहीं, एक बार यीशु मसीह आ चुका है, अब सेकंड बार जन्म के द्वारा नहीं उसने आना, बादलों के ऊपर आना, बाइबल ऐसा बोलती है। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो वो सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे थे इधर उधर, जब परमेश्वर ने उनको आवाज लगाई कि आजो सेवा में आजो, सेवा में वफादारी में नहीं चले, सेवा में वफादारी में नहीं चले, कुछ उल्टा सीधा किया, उनको रिजेक्ट किया परमेश्वर ने। अब वो इस वहम में है कि हमें परमेश्वर ने थोड़ा रिजेक्ट किया है, हमें परमेश्वर ने थोड़ा रिजेक्ट किया है, हम तो अपनी मर्जी से सेवा छोड़ चुके हैं। कई बार क्या होता है, मिस्टेक के कारण परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, अब निकल जाओ यहां से। आपको लगे कि नहीं नहीं मैं तो अपनी मर्जी से मिनिस्ट्री छोड़ के आया हूं, मैं तो अपनी मर्जी से सेवा छोड़ के आया हूं, मुझे थोड़ा ना रोका गया है। लोगों को हो सकता कि आपको मिनिस्ट्री से रिजेक्ट किया जाए और बाद लोगों के सामने आप झूठे नंबर बनाएं कि मैं खुद छोड़ आया, मुझे मिनिस्ट्री का काम अच्छा नहीं लगा, मुझे मिनिस्ट्री अच्छी नहीं लगी, मैं अपने आप छोड़ के आ गया। लोगों के सामने ऐसे ड्रामे ना करना, कभी ना करना। अगर आपको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, अभी भी आपने तारीफ के झंडे ना गाड़ना कि मैं बड़ा महान था, मैं बड़ी अच्छी सेवा करता था, या कुछ भी है। हाँ, जब आप परमेश्वर आपसे सेवा ले, ईमानदारी से करें, अपने जो सेवा का रैंक है उसको खोने ना दे। यीशु मसीह के साथ जो मेजर चेले कौन से थे? 12 के करीब चेले थे, और उनमें से एक यहूदा इस्करियोती, उनको लगा कि यीशु मसीह तो मेरे पास ही रहता है, हर टाइम पास ही रहता है, ये तो नॉर्मल बंदा हो गया, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है। तब पता चला जब उसकी प्रोफेसी पूरी होगी कि वो चोर ही निकला। कौन? यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह ने उनको रिजेक्ट किया सेवा से। पहले बुलाया किसने? यीशु मसीह ने, कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी चेलों की लिस्ट में रहोगे। लेकिन जैसे उसने चोरी का काम किया, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर उसने चोरी की, यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर उसने चोरी करी, तो उसको यीशु मसीह ने रिजेक्ट किया। चोरी के बाद उसने यीशु मसीह को बसाने की पूरी कोशिश की कि इसको तो ख़त्म कर दें, अब ये जिसका पूरा सारा इसका सेवकाई को हम ख़त्म कर देते हैं। उनको क्रॉस के ऊपर लटकाने के लिए उसने मदद की दूसरे लोगों की। इसीलिए लौट रहें, अपने स्थान को कभी ना छोड़ें, सेवा के स्थान को कभी ना छोड़ें, जो भी आपको मिले। मैंने ऐसे लोगों को देखा, बड़े बड़े वादे करते लोगों को देखा। लोग बोलते हैं जब हमारी शादी होगी ना हम तब भी सेवा करेंगे, चाहे हमारा कहीं कितनी दूर मर्जी शादी क्यों ना हो जाए, हम शादी होने के बाद भी हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। मैंने ऐसे लोगों के बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, लेकिन जैसे ही शादी हुई फैमिली में चले गए, अब पता नहीं कहाँ उनके जो झूठों की जो पुलें सारी होती ना, पता नहीं कहाँ चलेगी। अब हमारी शादी होने हो गई,
उसके बाद ना हमने कहाँ से दूर से भी ना परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़नी। और जैसे ही शादी हुई, एक दिन नहीं दोबारा दिखे सेवा में, एक दिन। शादी के बाद एक दिन भी सेवा में मैंने लोगों को नहीं देखा। किसको धोखा दे रहे हो? किसके साथ वायदे कर रहे हो? यीशु मसीह के साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ अलर्ट तरीके से नहीं चलना चाहते तो फिर ड्रामे बंद कर दो वादों के, कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। ये ड्रामे ना करो फालतू के। परमेश्वर के सामने सच बोल रहा हूं, ड्रामे ना करो कि मैं ये बन जाऊंगा तो मैं इसके बाद ये कर दूंगा परमेश्वर के लिए, मैं ये कर दूंगा। फालतू को ड्रामे ना करो। बाइबल करने कराने से अच्छा बोलती गुप्त रखो जो भी है, चाहे दान भेंट शुक्रनामा हदिया कुछ भी करना, गुप्त रखो। आपके परमेश्वर को पता हो, जो आपको खुद पता होना चाहिए। बस बड़े बड़े दावे करने, बाद में वो सारे खोखले निकलने। इसीलिए तो मैं जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता जो बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अलर्ट तरीके से बोलो, अलर्ट तरीके से, नहीं तो आप परमेश्वर की नजर में झूठे ठहराए जाएंगे। समझ आ रही है? मेरा विश्वास है कि सबको समझ आ रही होगी कि परमेश्वर को धर्मी लोगों की जरूरत है, ड्रामेबाज लोगों की नहीं। हालेलुया। और इसके विषय में एक और मैं वचन खोलूंगा, उसका निर्गमन, उसका बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन, उसकी 4 अध्याय, और ये 10 से लेकर 15 तक पढ़ूंगा। ये तब की बात है जब परमेश्वर मूसे को अलाउ कर रहा था कि तुम मेरी कौम को, इस्राएल की कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आओगे, तुम आगे लगोगे। मैं आपके द्वारा अपनी कौम को छुड़ाना चाहता हूं जो काफी सालों से बंधी पड़ी है। और परमेश्वर ने देखा कि मूसा एक पवित्र व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, ये काम करेगा मेरा, और मैं इसको चुनता हूं, ये इस पूरी इस्राएली कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को धर्मी लोगों की जरूरत है। आपको चुनना चाहता है परमेश्वर, अगर आप धर्मी हैं तो। और मैं पढ़ूंगा निर्गमन 4 उसकी 10 से 15 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने से निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ भी फत्रा हूं, मीन्स थत्था हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य का गूंगा और बहरा व देखने वाला और अंधा मुझे छोड़, यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? तब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज, इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमसे सिखाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और परमेश्वर को जब मूसे को भेजने की परमेश्वर बात कर रहा है और मूसा वहां पे आनाकानी कर रहा है कि नहीं, मेरे तो जुबान नहीं अच्छी चलती, मैं तो जा नहीं सकता, या मेरे से बोला नहीं जाता, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। और परमेश्वर ने बोला, सब कुछ मैं काम करूंगा, तुमको बस जाना है। और जब उसने इनकार किया ना कि मैं नहीं जाऊंगा, तब परमेश्वर ने उसको बोला कि ठीक है, तुम अपने भाई को साथ, हरून को साथ लेके जाना, उसको साथ लेके जाना। और परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया इसके साथ, मूसे के साथ, कि तुम मेरी बात मानना क्यों नहीं चाहते। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और मूसा माफी मांग रहा है कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो कि मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन परमेश्वर ने बोला, आपको तो जाना पड़ेगा।
आप चाहे बोलने से कोई बहाना मार रहे हो कि मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इधर नहीं कर सकता, परमेश्वर ने बोला ठीक है, अपने भाई हारून को साथ लेके जाओगे। और परमेश्वर ने ऐसा बोला। इसका मतलब ये है, वो मूसा जाना नहीं चाहता राजे के सामने और परमेश्वर उनको भेजना चाहता है। वो अपनी कमियां बता रहा है कि मूसा की मेरी जुबान अच्छी नहीं है, मैं इधर हूं। परमेश्वर ने बोला ठीक है, अपने भाई को ले जाना, वो आगे बात करेगा। उसने जैसे ही मना किया, उसने मूसा ने जब मना किया कि नहीं मैं नहीं जा सकता, तो परमेश्वर ने बोला ठीक है तुम नहीं जाना तो रहने दो, मैं कोई और भेज लूंगा। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। अगर ध्यान से बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर ने इस बात पे गुस्सा किया। किसके ऊपर? मूसे के ऊपर। परमेश्वर को पसंद नहीं आया कि ये मेरा कहा क्यों नहीं मानना चाहता। ये धर्मी व्यक्ति है लेकिन मेरी बात नहीं मानना चाहता, ये जाना नहीं चाहता। और फिर परमेश्वर ने बोला ठीक है, अपने भाई हारून को साथ लेके जाना, वो आपकी हेल्प करेगा। एक बार मूसा ने मना किया, परमेश्वर ने ठीक है मत जाना, ऐसा नहीं किया। उसने फोर्स किया, ठीक है तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा भाई चलेगा साथ हमारे। परमेश्वर को पता था कि ये व्यक्ति, ये मूसा व्यक्ति धर्मी है, मुझे इसकी जरूरत है और मेरी कौम को छुड़ाने का ये काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट नहीं किया कि नहीं तुम नहीं जाना चाहते, चल छोड़ा, कोई और मैं फाइंड, ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा। और जैसे ही यूसुफ ने सोचा कि मैं इस स्त्री को छोड़ दूंगा, मरियम को छोड़ दूंगा, परमेश्वर ने फिर बोला कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। और जैसे ही मूसा ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, और परमेश्वर ने बोला ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर को धर्मी लोगों की जरूरत है। धर्मी लोगों के वो सेवा का काम लेना चाहता है। पवित्र लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, फाइंड करता है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जब परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक ही बात पे खड़ा किया जो खास बात थी। परमेश्वर ने बोला कि मैंने पूरे आसपास के सब एरिया में हमने देख लिया है, हमें आप जैसा लड़का हमें नहीं कोई दिखा, इसलिए हम आपसे सेवा लेना चाहते हैं। आपके द्वारा ये पूरा एरिया, मोहल्ला, ये डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे हम, ये दूर दूर तक लोग परमेश्वर को जानेंगे आपके द्वारा, हम आपको चुनना चाहते हैं। और जब मैंने ये सवाल पूछा परमेश्वर से तो ऐसा क्यों, तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि हमने इधर उधर दूर दूर तक नजर मार के देखा है, हमें आप जैसा लड़का नहीं दिखा। हमने देखा है कुछ लड़के सड़कों के ऊपर खड़े हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग फोन पे लगे हुए हैं, हमने देखा है कोई लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि तुम ही ऐसे अकेले लड़के हो जो तुम अपने घर के कमरे के अंदर ही वचनों को पढ़ रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, फास्टिंग प्रेयर में हो। सिर्फ तुम, हमने पूरे एरिया में सिर्फ तुमको देखा है, इसीलिए हम आपसे सेवा लेना चाहते हैं, तुम्हारे द्वारा लोगों को चेंज करेंगे, क्या तुम तैयार हो? और मैंने बोला हाँ तैयार हूं। तब से सेवका शुरू हुई है। परमेश्वर ने बोला कि पूरे आसपास हमने लड़कों को देखा, हमें आप जैसा लड़का नहीं मिला, हम आपसे सेवा लेना चाहते हैं। और मैंने यस कर दी, हाँ मैं तैयार हूं। और उसके बाद एक परमेश्वर ने मुझे दर्शन देने के बाद एक नबी भेजा जिसको मैं जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानता। उसने बोला कि परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है। ये प्रूफ था, ये मेरे लिए सबूत था कि मेरे घर में नबी आना, बिना जान पहचान वाला नबी आना मेरे घर में। ना मैं उसको जानता, ना मेरा उसके पास मोबाइल नंबर, ना कुछ भी है, और वो मेरे घर में मेरे ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख के बोल रहा कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपसे सेवा लेना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? मैंने बोला हाँ तैयार हूं। हुई ना हैरानगी वाली बात। बिना मोबाइल नंबर, बिना किसी कारण बातचीत के एक नबी मेरे घर में आ रहा है और मुझे मसा करके जा रहा है और मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करके जा रहा है, उस जमीन के ऊपर प्रार्थना करके जा रहा है कि परमेश्वर आपसे ही सेवा लेना चाहता है। और मैंने इनकार नहीं किया, मैंने बोला ठीक है मैं तैयार हूं। कई बार अपॉर्चुनिटी होती है, परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है, लेकिन आप ऐसी बातें करें कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। परमेश्वर की अपनी मर्जी है, वो रिजेक्ट कर सकता है। शाऊल गिरेगा तो दाऊद उनको खड़ा करना आता है।
लेकिन जिनको पता है कि ये धर्मी है, तो परमेश्वर थोड़ा प्रेशर भी डाल सकता है कि तुम्हारे से मैंने काम लेना है। जैसे यूना था, जिसे जोना भी बोलते हैं, उसको परमेश्वर ने बोला कि नीनवे के शहर में, देश में चला जा, वहां पे लोगों को गाइड कर कि ये तुम पाप छोड़ दो। लेकिन उसने बोला मैंने नहीं जाना। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम पवित्र हो और दूसरे लोगों को तुम मैसेज दे दोगे कि तुम बुरे काम कर रहे हो। अगर तुम धर्मी हो, धर्मियों को लिस्ट में आते हो, तब परमेश्वर आपके द्वारा आपका मोहल्ला, एरिया चेंज करना चाहता है। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है आपके लिए। मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर मास्टर प्लान किन लोगों के ऊपर जार करता है? जो लोग प्रार्थनाएं करनी जानते हैं, सिर्फ प्रार्थनाएं करनी जानते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं, फास्टिंग प्रेयर में, वचन के साथ प्लस हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, मसीह हैं, चर्च भी जाएंगे, वचन भी सुनेंगे, हीलिंगा भी देखेंगे, गवाहियां भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पर्सनल प्रेयर कभी नहीं करेंगे। पूरे परमेश्वर के जब बड़े काम होंगे, पूरी वाह वाह करेंगे, वाह वाह बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन पर्सनल प्रेयर ना करने के कारण परमेश्वर अपने मास्टर प्लान उनके ऊपर कभी जारी नहीं करता। ना उनको पता ही नहीं चलते परमेश्वर की योजना क्या है मेरी जिंदगी में। अगर कोई नबी उनके ऊपर प्रकट कर भी दे तो उनको लग रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। जब परमेश्वर किसी बंदे को चुनता है या खड़ा करता है ना, तब उसकी वो डाउट में होता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, वो डाउट में चला जाता है। लेकिन अगर वो प्रार्थना में कनेक्ट है तो होली स्पिरिट उसको डाउट नहीं करने देगा, हमेशा जस करेगा कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। डाउट में वो बंदा चला जाता है जो कंफ्यूजिंग में है, धर्मी है लेकिन कंफ्यूज है, प्रार्थना नहीं कर रहा। जिस तरह मूसा धर्मी था, परमेश्वर ने बोला कि तुम सेवा करोगे, उसने आगे से कहानियां सुनानी शुरू कर दी, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो ये है, मैं तो वो। धर्मी होने के कारण परमेश्वर बोल रहा था तुम काम करोगे, तुम लोगों को छुड़ाने का काम करोगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। अगर वो प्रार्थना में कनेक्ट होता तो उसको पहले पता होना था कि हाँ परमेश्वर का ये मास्टर प्लान है, मुझे चुनेगा। अगर मैं पहले प्रार्थना ना कर रहा होता तो मुझे, जब मेरे घर में नबी ने विजिट होना था, मैंने आपके आगे से हंसना था, मैंने हो सकता उसका मजाक करना था कि मुझे चुनना चाहता है परमेश्वर, मुझे। लेकिन मैं प्रार्थना शुरू से कर रहा था, वचनों में ऊपर स्टैंड था, फास्टिंग में था, डबल ओवर फास्टिंग में था। और जैसे वो नबी विजिट हुआ मेरे घर में, मैंने उसकी कदर की और मैंने बोला ठीक है मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैंने इनकार नहीं किया। और इनकार कौन करता है? जो प्रार्थना के ऊपर कंडक्ट नहीं है। मीटिंग सुनने का, वचन सुनने का ही, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार सुनने का आपको ज्यादा फायदा तब है जब आप खुद पर्सनल परमेश्वर के साथ जाएंगे। सारी लाइफ आप मीटिंग सुनते रहो, मीटिंग ही सुनते रहो, सारी लाइफ वचन ही सुनते रहो, सारी लाइफ बस हीलिंग ही देखते रहो, सारी लाइफ गवाहियां देते रहो, खुद अगर पर्सनल प्रेयर नहीं करोगे तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत नहीं होगा। जो व्यक्ति, सुनो मेरी बात, जो व्यक्ति पर्सनल प्रेयर करता है वो ज्यादा मिनिस्ट्रियां चेंज नहीं करता। ये बात ध्यान, ये सीक्रेट आपको बता रहा हूं। वो ज्यादा मिनिस्ट्रियां चेंज नहीं करेगा, कभी इधर मिनिस्ट्री पे चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया, ऐसा नहीं करेगा। और जो व्यक्ति प्रेयरफुल नहीं है, प्रेयर नहीं करता, वो मिनिस्ट्रियां चेंज करेगा, देख लेना। वो कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। हो सकता है कि उसका परमेश्वर के साथ इतना प्यार हो कि वो चिन्ह चमत्कार देखने चला जाए, सेवकाई के अंदर उसके वचन सुनने चला जाए, उसको अच्छा लगता होगा, परमेश्वर का इतनी अच्छी बंदगी हो रही, मीटिंग कुछ भी है, अच्छा लगता होगा। लेकिन वो उनको परमेश्वर से प्यार है इसलिए वो जा रहा है मीटिंग के ऊपर। लेकिन अगर वो प्रेयरफुल है तो वो ज्यादा मिनिस्ट्रियां नहीं चेंज करेगा। ये आपको निशानी बता रहा हूं। उसकी आत्मा अलाउ ही नहीं करेगी। उसको पता है कि ठीक है, अगर मान लो आप सारी जिंदगी वचन ही सुनते रहो तो फिर भी आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, आप पर्सनल प्रेयर ना करो, अपने परमेश्वर को टाइम ना दो,
सिर्फ परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखते रहो। सब सब जगह आपने मैनेज करना है, वचन भी सुनना है, मिनिस्ट्री में चर्च में भी जाना है, फास्टिंग प्रेयर में भी जाना है, प्रार्थना भी, पर्सनल प्रेयर भी करनी है, टाइम देना है, तब बात बनेगी, तब आप पूरे हैं, परफेक्ट होंगे। जब सिर्फ शोर में जाना है कि यीशु मसीह ने यह कर दी, शोर में चाहिए जाना है, शोर में चाहिए जाना है, फिर कुछ तक कुछ मिसिंग करोगे। हाँ, हल्लाशेरी करनी, परमेश्वर के काम देख देख खुश होना, नाचना बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है जब परमेश्वर कहीं भी कृष्ण में करे। अगर मुझे यीशु मसीह के साथ प्यार है ना, चाहे परमेश्वर मेरे द्वारा कृष्ण में करे, किसी और प्रचारक द्वारा करे, मुझे अच्छा है। किया किसने? मेरे यीशु मसीह ने मेरे द्वारा किया या किसी और सेवक के द्वारा किया, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा यीशु मसीह ने किया। मैं सच बोल रहा हूं, मैं जब मैं और मिनिस्ट्रियों के कृष्ण में देखता हूं ना परमेश्वर, मैं घर में ताड़ियां बजा रहा होता हूं, ताड़ियां की, वाह वाह वाह। वहां पे ये नहीं कि अरे मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, अरे मैं जो करना वो परमेश्वर मेरे द्वारा करेगा, ठीक है, लेकिन मैं खुश हो रहा होता हूं, बड़ा अच्छा है, ये यीशु मसीह का बड़ा काम चल रहा है। अब मैं वहां पे नहीं होता, इसका कारण यह है कि लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे अगर हम भी वहां पे शिरकत करें, जाएं, लेकिन हमें खुशी होती है कि परमेश्वर काम होता है। जब हमें पता चले ना कुछ बड़ी से मीटिंग हो रही बड़ी कहीं हमारे एरिया में, हम अपनी खुद की मीटिंग कैंसिल कर देते हैं कि परमेश्वर के साथ लोग जुड़े, परमेश्वर काम देखें, कृष्ण में देखें, वचन सुने, सब कुछ करें। हमारी ओर से नो प्रॉब्लम, हम किसी को पकड़ के बांध के नहीं रखते। अगर कोई यीशु मसीह के पीछे जा रहा था, हमें बहुत ज्यादा खुशी है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन अगर वो शैतान के पीछे जा रहा है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। पूरी दुनिया को कोई नहीं जीत सकता, ना किसी ने जीतना है, इसलिए खुश रहो। मरना सबने है, आपने भी मरना, मैंने भी मरना, और लोगों ने भी मरना है, इसलिए खुश रहो और यीशु मसीह से दिल से प्रेम रखो, दिल से खुशी से सेवा करो, प्रार्थना में रहो, पर्सनल प्रेयर में रहो। जब पर्सनल प्रेयर में रहोगे तो आपकी स्पिरिट खुद ट्यून करेगी कि आपने प्रार्थना नहीं करी। जैसे आप खाना नहीं खाते ना, भूख लगती है, तो आपकी स्पिरिट ट्यून होगी कि आपने आज कुछ मिसिंग किया है, आपने कुछ ना कुछ छोड़ा है। आपकी स्पिरिट अलाउ करेगी कि प्रार्थनाएं करो, लो प्रार्थनाएं कर लो। हालेलुया। इसी लट रहें, धर्मी बने, दुष्टता वाले काम ना करें। ये ना हो कि आपके कामों के कारण कोई और व्यक्ति का जिंदगी अंधेरे में चली जाए, ऐसे काम ना करें। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप आज के वचन के द्वारा जरूर बदल रहे होंगे, जहां कहीं भी ये वचन सुन रहे हैं जरूर बदल रहे होंगे, और आप धर्मी बनेंगे और धर्मी हैं, और परमेश्वर को आपकी जरूरत है। मैं बोल रहा हूं आपकी जरूरत है, आपकी। इसलिए लट रहें। आप परमेश्वर के बड़े खास लोग हैं, बड़े खास लोग हैं। परमेश्वर आपको बड़ा ज्यादा प्यार करता है। ऐसी जगह संगति करें जहां ईर्खा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों से, आत्मीय लोगों से लिंक रखें जो सचमुच रियल वाला परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के अद्भुत वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोगों ने आज का वचन सुना, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें, और ये धर्मी बने, क्योंकि आज इन्होंने जान लिया कि परमेश्वर को धर्मी लोगों की जरूरत है, और ये आपके कामों में आपके इस्तेमाल हों। इनको बदलो आज का वचन के द्वारा, ये बदल जाएं और 100 गुण फल इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का ये बड़ा प्यारा सा वचन आप सुन के जरूर आपकी हार्ट के अंदर अच्छा महसूस हुआ होगा, आपके अंदर एक तसल्ली आ गई होगी, मेरा विश्वास है।
हालेलुया। और जैसे कि क्रिसमस आने वाला है, तैयारियां चल रही हैं सब जगह, और हम भी तैयारियां कर रहे हैं। और उसके बाद नया साल भी होगा, और हम नए साल में कुछ नए बदलाव जरूर करेंगे मिनिस्ट्री में। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों से बात करूं, जो टेस्टमनी होती है, जो चर्च की गवाही होती है, उनके लोगों से बात करूं कि कैसे परमेश्वर ने आपको अच्छा किया, उनके साथ बातचीत करूं, टाइम व्यतीत करूं। मुझे अच्छा लगेगा परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में काम किया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर। ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरी खुद की बीमारी गई है, आपकी बीमारी जाती, मुझे अच्छा लगता है। आपकी रिपोर्टें, मैंने पिछले दिनों में बोला कि आपकी रिपोर्ट्स, गवाहियाँ, टेस्टमनी सब कागज संभाल के रखे हुए हैं, और मेरी प्रार्थना उनके लिए ऊपर चल रही होती है कि परमेश्वर इसका थैंक्स करते हैं कि जो आपने इतने पिछले टाइम में मिरेकल किए, आने वाले करोगे, अभी आज के किए, सब बातों के लिए थैंक्स। हालेलुया। आइए हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, और आप जरूर बदल जाएंगे। और इस वचन को भी आप जरूर आगे तक शेयर अपने लोगों, दोस्तों तक जरूर करना, और ये सुने, उनकी ज़िंदगी में जरूर बदलाव आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी जन जिन्होंने वचन सुना, आज अभी प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव जाए। और मैं बहुत से लोगों को आज़ाद होते देख रहा हूँ, आँखों की समस्या से आज़ाद हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डियों की समस्या से आज़ाद हो रहे हैं, कैंसर सौलियाँ गैब होने पाए। एंजलो जाओ, इनके बड़े बदलाव करो, इनकी मिरेकल मनी करो यीशु मसीह के। इनके हाथों के ऊपर ऑयल आए, और ये वफादार चले यीशु मसीह के सामर्थ्य, ये बुद्धि का वरदान इनके ऊपर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगाई इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इनके सब के ऊपर लेहन करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जिंदगी परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, वचनों के ऊपर चलें, और ये बीमारियों से छुटकारा पाएं, और ये बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगाई इनका हिस्सा हो। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन और प्रार्थना आपको जरूर बदल चुकी है। और फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में रविवार को, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।